अभी हमारे बीच में परम आदरणीय तिवारी जी के द्वारा नशा से होने वाले नुकसान के विषय में विस्तृत जानकारी आप सबों को प्राप्त हुई कि नशा जो व्यक्ति करता है, अगर उसका नुकसान हो जाए तो भगवान भला करे उसका, लेकिन जो नशा नहीं करता है जाने अनजाने में वो भी कभी कभी नुकसान के दायरे पर आ जाता है। सच्चा सीधा शालीन व्यक्ति भी कभी कभी दुराचारी व्यक्ति के चपेट में आकर के अपने जीवन को गंवा लेता है। इसलिए हम सबों को नशा से कोसों दूर रहना है, अपने साथियों को भी दूर रखने का प्रयास करना है। जो साथी इस बीच में फंस रहे हैं, इसके लत में आ रहे हैं, उनको भी हम कैसे दूर करें, इसके लिए विचार मंच यहाँ पर युवा उत्कर्ष के माध्यम से, मोटिवेशनल सेमिनार के माध्यम से समय समय पर आपको सुनने को देखने को मिलेगा। जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि सबसे पहला सूत्र है व्यक्ति निर्माण का, फिर परिवार निर्माण, फिर समाज निर्माण, फिर राष्ट्र निर्माण। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, ऐसा ही नारा गुरु सत्ता के द्वारा दिया गया है। और हमारे बीच में पधारे हुए अगले आप सबों को मार्गदर्शन करने के लिए परम आदरणीय श्री विनोद शर्मा जी, जिनको कि आप सब जानते हैं, पहचानते हैं, ये हम सब के बीच में निरंतर आते रहते हैं। जब भी आध्यात्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो या राजनीतिक कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में पधार करके केवल एक ही इनका कार्य है कि व्यक्ति के अंदर जो निकला हुआ जो अच्छाई है, उस अच्छाई को कैसे, किस माध्यम से हम उसको हाईलाइट करें और उसको यहाँ से लेकर के केवल सावा रावा से नहीं बल्कि राज्य से केंद्र तक पहुँचाने का कार्य निरंतर करते रहते हैं। इनका हम बहुत बहुत सम्मान करते हैं और अभिनंदन के साथ इस मंच पर ससम्मान आमंत्रित करते हैं कि आपके श्रीमुख से बच्चों का 10 मिनट का इनका मार्गदर्शन हो कि बच्चों के द्वारा उत्कृष्ट कार्य किए हुए इनको कैसे हम केंद्र तक पहुंचाएं, इनके लक्ष्य तक पहुंचाएं। ऐसी ही भावभरी प्रार्थना आपसे निवेदन है कि यहाँ पर आएँ। और हमारे दिनेश कुमार साहू जी से निवेदन है पहले मंगल तिलक कर उनका अभिनंदन करें, इसके बाद आपका मार्गदर्शन हम सबों के लिए शिरोधार्य होगा। आप सब तालियों के साथ पुनः एक बार अभिनंदन। आप सभी जो आज अपने आप को बदलने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी का स्वागत, वंदन और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं गायत्री प्रज्ञापीठ सावा रावा के माननीय श्री राम स्वरूप जी, श्री अनिल जी, श्री देवी जी और साहू जी, तमाम उपस्थित लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने जो युवा मोटिवेशनल कार्यक्रम का हर रविवार को जो आयोजन रखा है, निसंदेह ये अभी एक छोटा कारवां है और आने वाले समय में यह एक बहुत बड़ा कारवां होगा। और वेद माता गायत्री जी का जो शांति कुंज से जो निकला हुआ संदेश है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, निश्चित रूप से युग बदलेगा। अभी अभी मैं पहुंचा, प्रधान आरक्षक छोटे भाई माननीय श्री राम प्रकाश जी तिवारी जी का उद्बोधन नशा मुक्ति के ऊपर चल रहा था। वाकई में इससे पूर्व एसपी रहे जो निजात कार्यक्रम चलाकर काफ़ी कुछ बदलाव किए और नशा जो नाश की जड़ है, फल इसका अत्यंत दुखदाई है। जैसा वहाँ पोस्टर भी लगा हुआ है कि नशा वाकई में नाश की जड़ है। ये एक व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज को, पूरे परिवार को, पूरे देश को भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए हम आप सबको सबसे पहले तो नशे से बचना चाहिए और यही एक बहुत बड़ा संदेश है। और अध्यात्म से जुड़ना बहुत बड़ी बात है। जब आप हम सब अध्यात्म से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से देश में क्रांतिकारी विचार पैदा होंगे, देश एक बदलाव की ओर जाएगा, देश की दिशा और दशा ये भी बदल सकती है। इसलिए आप सभी युवाओं से जो उपस्थित यहाँ पर हैं, समस्त जनों से मेरा निवेदन है कि आप सबसे पहले
अपने आप को बदलने का प्रयास करें। अपने आप बदलेंगे तो निश्चित रूप से आपके अगल बगल के, आपके छोटे, आपके बड़े, आपके पूर्वज से लेके जो भी जिसके दिल दिमाग में कुछ विचार आते हैं वो भी सुधरेंगे। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसमें बहुत बड़ी ताकत है। आप अध्यात्म से जुड़ेंगे और गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसको नज़दीक से समझेंगे, उसका प्रतिदिन वेद माता गायत्री की पूजा पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने आप में स्वावलंबी होंगे। आप अपने आप के विचारों के प्रति बड़े ही सजग रहेंगे और दूसरे के भी जो गंदे विचार हैं वो बदलने में आप कामयाब होंगे। इसलिए आप अध्यात्म से जुड़े रहिए। आपको मालूम होगा कि अभी हमारे देश की जो राष्ट्रपति बनी है वो कौन है, नाम जानते हैं? द्रौपदी मुर्मू। वेरी गुड, जोरदार बच्चों के लिए तालियां। वे काफ़ी गरीब परिवार की थी, आदिवासी परिवार की थी। उनके जवान पुत्र की मौत हो चुकी थी, उनके पति की भी मौत हो चुकी थी। वे बड़े विषम परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रही थी, पर वे अध्यात्म से जुड़ी हुई थी। बराबर 2 घंटा वे अध्यात्म में लगाती थी, इसलिए वो आज इस देश के नेतृत्व करने के लिए केंद्र में और पूरे देश का नेतृत्व करने में बैठी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये कि पहली बार कोई ऐसा राष्ट्रपति बना है कि जो मांसाहारी, अपने वहाँ राष्ट्रपति भवन बहुत बड़ा भवन रहता है, वहाँ खाने पीने की भी सभी आने जाने वालों के लिए व्यवस्थाएं रहती है, पर वो पूरी तरह से प्रतिबंध लगा चुकी है कि मांस मछली वहाँ पर उपभोग नहीं होगा। कहते हैं कि जैसा खाएं अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा पिए पानी और वैसी रहेगी अभी राम प्रकाश तिवारी जी ने बताया कि दारू पीने वाला ग ग ग ग ग करता है, न उसको बच्चों को समझ में आता है, न उसके पति पत्नी को समझ में आता है। इसलिए ये सब चीज़ों से अपने को वंचित रहना है, दूर रहना है। करने वालों को भी आपको समझाना है और सब कुछ आपके हाथ में है। युवा शक्ति के हाथ में पूरे अपने घर की बागडोर के साथ साथ अपने स्कूल की बागडोर, अपने परिवार की बागडोर, और मैं तो ये भी कहूँगा कि अपने देश की बागडोर भी आज के तिथि में युवा के हाथों में है। इसलिए आप अपने आप को सुधारिए, क्योंकि जब आप सुधरेंगे, कहते हैं ना गायत्री परिवार का एक है ना कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इसलिए सबसे पहले अपने आप को सुधारेंगे तो आपका सुधार देखकर निश्चित रूप से आपके अगल बगल वाले सारे लोग सुधरेंगे कि यार उसका इज्जत कैसे हो रही है, हमको भी सम्मान मिले, हम कैसे सुधरें। तो ये मैं राम स्वरूप जी के साथ में, श्रीमान राम नारायण जी के साथ में, अनिल भाई के साथ में रहकर सीखा कि इन लोगों का सम्मान कम पढ़े लिखे होने के बाद भी इतना उच्च है, और ब्राह्मण बाद में है। ये कुशवाहा जाति के होते हुए भी मंत्रोच्चारण और विधिवत पूजा अर्चना भी करवाने में, महामंत्र गायत्री मंत्र के साथ साथ में महामृत्युंजय जाप करवाने में भी इनकी गांव-गांव में, बड़े शहरों में भी अहम भूमिका रहती है। तो जब आप अध्यात्म से जुड़ेंगे तो आपकी बहुत बड़ी कदर होगी। ये मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप नीचे रहिए, आसमान छूने का प्रयास करिए, पर आपके पांव धरती पर टिके रहने चाहिए, तब आप कहीं सफलता अर्जित कर सकते हैं। वैज्ञानिक बहुत बड़े होते हैं, पर वो लोग भी अध्यात्म से जुड़े रहते हैं। हमारे इसके पहले के जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, तो वो भी अध्यात्म से जुड़े हुए रहते थे। इसलिए वैज्ञानिक भी अध्यात्म से जुड़े रहते हैं। आप अध्यात्म से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आप तरक्की करेंगे, आप डेवलप करेंगे। आप संस्कारवान स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ छोटे से कारवे में भाई अनिल जी ने, राम स्वरूप जी ने, राम नारायण जी ने, यहाँ देवी भाई ने, सभी ने जो अलग जगाई कि यहाँ पर एक देव संस्कृति विद्यालय खुले, और वो खुला। 3 बच्चों के साथ में वो शुरू हुआ। आज काफ़ी संख्या में उसमें बच्चे हैं और वे संस्कारवान हैं।
तो मुझे याद आता है कि अच्छे अंक अर्जित कर लेना, आप आईएएस बन जाना, आप आईपीएस बन जाना, आईएफएस बन जाना, कलेक्टर बन जाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छे अंक अर्जित कर लेना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, पर जब तक आप अपने अंदर में सुधार नहीं लाएंगे, आपका चरित्र अच्छा नहीं होगा, आपका मनोबल ठीक नहीं होगा, आपका संस्कार ठीक नहीं होगा, तो आप कितने भी बड़े ओहदे में चले जाइए पर आपकी कदर वही होगी जो नहीं होना चाहिए। इसलिए आप संस्कारवान बनिए। ये हमारे वेद माता गायत्री जी का संदेश है कि संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार रहेगा तो आप निश्चित रूप से दृढ़ संकल्प के साथ अच्छे ओहदे पर जाएंगे। प्रणाम परिणाम बदल देते हैं। हम कहते हैं कि हम इसको हमसे छोटा है या वो हमसे नीची जाति का है, हम उसको प्रणाम क्यों करें, हम हाथ क्यों जोड़ें। आप सबका आशीर्वाद लेते रहिए। आपके सामने बड़ा आए, आपके सामने जो आपको ज्ञान देने वाली बातें करने वाला आए, आप उसको अभिनंदन करिए, उसका अभिवादन करिए। निश्चित रूप से उससे भी आपके परिणाम बदलेंगे। युवा शक्ति आज के जो दौर चल रहा है, आज का जो भारतवर्ष में जो गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है, वो बड़ा ही कुटल टाइप का हो गया है। आप अपने माता पिता के साथ में, अपने बड़े भाई बहन के साथ में बैठकर समाचार पत्र पढ़ नहीं सकते, टीवी में समाचार देख नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसी खबरें आती है जो आपको विचलित कर देती है। जैसे छोटे छोटे बच्चे अपराध में शामिल हो जाते हैं, छोटी बच्चियां अपराध में शामिल हो जाती है, और बाद में परिणाम इतना खतरनाक रहता है कि उसको सुनने में, देखने में, पढ़ने में मन व्यथित होता है। इसलिए उस सब को सुधार करने में लिए आप सभी का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए कि आप उसको सुधार करें। सुधार कब होगा? जब आप अच्छे विचार ले आएंगे, आप अपने साथ में आदमी को आदमी से जोड़ेंगे, तब आपके मन और विचार में निश्चित रूप से सुधार होगा। एक छोटी सी कहानी याद आती है। विनोबा भावे जी भारत का नक्शा लेके खड़े थे, कहीं पर व्याख्यान दे रहे थे, और उसमें भारत का मानचित्र मतलब भारत का नक्शा बना हुआ था। उन्होंने उसको फाड़ा और किसी को बोला कि इसको जोड़ दो। सभी बच्चे, एक दूसरा तीसरा चौथा, सभी ने प्रयास किया, पर वो उस भारत के नक्शे को नहीं जोड़ पाए। एक होनहार कोई उठा और वो बोला कि दीजिए मैं इसको जोड़ता हूं, क्योंकि उसने देखा कि भारत के नक्शे के पीछे एक मनुष्य का, एक आदमी का भी चित्र बना हुआ है। उसने फट से उसको आदमी का गर्दन, हाथ, पांव, धड़, सिर, पांव ऐसे जोड़ने में कोई टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आदमी का चित्र है, गर्दन कहाँ है, हाथ कहाँ है, पांव कहाँ है। उसने वो आदमी का चित्र पीछे जो बना हुआ था उसको जोड़ा और उधर अपने आप भारत का नक्शा तैयार हो गया। इसलिए आप आदमी से आदमी जोड़िए, अच्छे विचार जोड़िए, निसंदेह भारत तरक्की करेगा। आप तरक्की करोगे, आपका देश तरक्की करेगा, आपका नाम होगा, सभी का नाम होगा। गुरु की महिमा अपरंपार है, ये आप सब जानते हैं। आप गुरुजनों का कहना मानिए, गुरु का आदर करिए, अपने बड़ों का सम्मान करिए, निश्चित रूप से आप सफलता अर्जित करेंगे। नेक काम करते रहिए। जब आप नेक काम करेंगे, आज ये छोटा सा काम है, इसकी शुरुआत बड़े छोटे स्तर पर हुई है, पर मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि आने वाले टाइम में जो इसकी शुरुआत किए हैं उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। एक कहानी और याद आती है कि जब श्री राम जी लंका जा रहे थे तो बीच में राम सेतु समुंदर पड़ता है, उस पर पुल बांधने का काम करना था कि हम लंका में कैसे प्रवेश करें और सीता माता का कैसे पता लगाएं। तो राम जी एक नेक काम के लिए जा रहे थे। उनकी मदद में पूरे जंगल के हाथी, घोड़ा, जो भी वहां पर थे, भालू, शेर, चीता, सब लोग मदद कर रहे थे। जिससे जो बन पड़ रहा था, कोई पत्थर उठा कर ले आ रहा था, कोई बोरी में बालू भर के ले आ रहा था, कोई कुछ कर रहा था, सब लोग उस नेक काम में मदद कर रहे थे और पुल बांधने में पूरा सहयोग प्रदान कर रहे थे। एक छोटी सी गिलहरी जो पेड़ पर चढ़ती है, देखे होंगे आप लोग, वो गिलहरी रेत में लौटती थी और फिर वो पुल पे जाके ऐसे ऐसे झर्रा देती थी, फिर रेत में लौटती थी, फिर झर्रा देती थी अपने बदन को कि
तो राम जी ने देखा कि भाई ये क्या कर रही है, तो उससे हथेलियों में उठाकर उस गिलहरी से बड़े भावुकता से, बड़े प्रेम से पूछा कि मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े जो शेर, भालू, चीता जो भी है सब लोग मदद कर रहे हैं, कोई पत्थर ले आ रहा है राम सेतु बांधने में, तो आप क्या कर रहे हो कि रेत में लपेट रहे हो और फिर जाके राम सेतु पर जो पुल पर आप अपने बदन को झर्रा के और वहाँ पे बालू वो कर रहे हो। तो गिलहरी ने बड़ा कहा कि ये नेक काम हो रहा है और मेरे सामर्थ्य में जो है मैं इतना ही कर सकती हूँ कि मैं भी उस बालू के कणों से पुल बांधने में आपकी मदद कर रही हूँ, तो मैं भी उस नेक काम में अपनी भागीदारी निभा रही हूँ। कहने का मतलब ये कि कोई भी छोटा काम हो, कोई भी नेक काम हो, उसमें आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उस काम की मदद करिए। आप अपनी उपस्थिति भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज आप 4 लोग आए हो, कल आप कुछ नहीं कर सकते, पर आप और कहेंगे कि आप वहाँ बहुत अच्छा मोटिवेशन का काम होता है, आप भी चलो हमारे साथ और देखो भाई, तो लोग समझेंगे आप आज 1 आए हैं, 2 आएंगे, 4 आएंगे, तो ये छोटे से काम में धीरे 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 ये बड़ा काम होगा। तो नेक काम में आप सब मदद करते रहिए। आप मोनू माझी, एक बहुत बड़ा, अभी 2-3 साल पहले उसका नाम चला था कि उसकी पत्नी जो थी वो किसी बीमारी से ग्रसित थी और हॉस्पिटल और उसके घर के बीच में बहुत बड़ा पहाड़ पड़ रहा था। वो ले जाने में उसको समय काफ़ी बर्बाद हुआ क्योंकि सड़क नहीं थी, पहाड़ के ऊपर से चढ़ के हॉस्पिटल जाना था और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। मोनू माझी का जज्बा इतना ज़बरदस्त रहा कि उसने ये कहा कि अब मैं इस पहाड़ को चीर के और हॉस्पिटल तक सड़क बनाऊंगा कि दूसरे की पत्नी, दूसरा कोई बीमार व्यक्ति मर न जाए। और वो लगा रहा और पहाड़ को चीर कर और रास्ता बना दिया। काफी उसको समय लगा, पर उसका पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में उसका नाम छाया रहा कि कोई, झारखंड के थे वो, कि कोई माझी नाम के व्यक्ति और ऐसा ऐसा किए। तो जब आपको कोई पीड़ा हो, आपको कोई कष्ट हो कि कोई शराब पीकर हल्ला कर रहा है, इसको सुधारना है, तो निश्चित रूप से आप उसको सुधार सकते हैं। जैसा अभी भैया ने बताया कि आप उसके घर वाले को जाकर बोलो कि क्यों दारू पिलाता है भाई, क्या चाहता है भाई तू, उसकी शिकायत करिए, तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। और अपने को जो अध्यात्म के जरिए और आज का जो मोटिवेशन कार्यक्रम है उसमें यही है कि अपने आप को बदलने के साथ साथ हम सबको बदलना है और नेक काम में अपना भागीदारी निभाना है। तो जब आप बदलेंगे, निज पर शासन होगा, फिर आप किसी पर अनुशासन कर सकते हैं। इसलिए आप जो हैं, जो ये आज का कार्यक्रम है उसकी खूब प्रशंसा करिए, खूब जगह जाके बोलिए। हमसे भी जो प्रयास होगा हम भी करेंगे। दैनिक भास्कर अखबार के अलावा दूसरे अखबारों के माध्यम से भी लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि गायत्री प्रज्ञापीठ सांवराम में ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि गायत्री प्रज्ञापीठ सांवराम का नाम जिस प्रकार चल रहा है और जिस प्रकार ये छोटी सी जगह में जो कार्यक्रम होते रहते हैं वे अनवरत जारी रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। परिवार चलाना काफ़ी कठिन काम होता है, ये आप हम सब जानते हैं। घोड़ा वही जीतता है जिस पर घुड़सवार अच्छा होता है। ये सारे लोग जानते हैं कि घोड़ा अकेले भाग के तो नहीं जीतता है, पर घोड़ा वही जीतता है जिस पर घुड़सवार अच्छा होता है। और परिवार वही अच्छा चल सकता है जिसका अभिभावक, जिसका गार्जियन अच्छा होता है। इसलिए हम सबको अपनी पढ़ाई का, अपने तजुर्बों को, अपने माता पिता को भी बताना है कि हमको कैसे रहना है, किस प्रकार से अपने विचारों को पॉजिटिव रखना है, किस प्रकार अच्छे लोगों की संगति में रहना है। जब आप अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो निस्संदेह आप में अपने आप सुधार होगा। जब अच्छे लोगों के अगल बगल रहेंगे, अच्छे लोगों की विचार सुनेंगे, अच्छे लोगों की कहानियाँ सुनेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे। गायत्री प्रज्ञापीठ जो अपने शांति कुंज हरिद्वार में संचालित है, उनकी किताबें बड़ी सस्ती और बड़ी छोटी छोटी किताबें रहती है, पर बड़ी ज्ञानवान ऊर्जा देती है। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग उसका स्मरण करते रहें। जब भी आपको खाली टाइम मिले, पॉकेट किताबें भी आती है तो उसको पॉकेट में भी रखें। जब समय मिले, मोबाइल में आप अधिक समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि ये सत्य है कि मोबाइल से बहुत भारी देश का विकास भी हो रहा है, पर इसके साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं कि उससे विनाश भी हो रहा है। पर उन चीज़ों को बचने के लिए अधिक समय मोबाइल का उपयोग न करें। कम समय मोबाइल का जो जानकारी चाहिए उतनी ही उससे उपलब्ध लें, तो आप
एकदम सही दिशा में अपना समय का सदुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि समय भी बहुत बड़ा अमूल्य है। मैं तो ये चाहता हूँ कि आजकल कोई आदमी कहीं पे भी रहे वो धन से अपना सहयोग न प्रदान करें, पर आज जो भाई अपनी ड्यूटी छोड़कर आए हैं, कल दूसरे भाई आएंगे, सूरजपुर से भी आएंगे, कोरिया मनेंद्रगढ़ से भी आएंगे, बैकुंठपुर से भी आएंगे, हम पटना से भी आए हैं। तो ये मान के चलिए कि ये जो समय दे रहे हैं ये भी बहुत बड़ा एक दान है। और समय दान की कीमत आप सब अनिल जी जानते हैं, भाई साहब लोग जो वहाँ गायत्री प्रज्ञापीठ शांति कुंज हरिद्वार में जो 6-6 महीना हमारे बीच नहीं रहे ससुर साहब अनिल जी के, तो वो काफ़ी समय दिए और साइकिल से भी वो यात्रा करके वो बहुत प्रयास करते थे कि हम किसी कॉलेज में जाएं, किसी स्कूल में जाएं, हम भी लोगों को समझाएं, बच्चों को समझाएं, एक सही दिशा और दशा देने का जो काम गायत्री परिवार के लोग कर रहे हैं। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि दूसरा कोई इस प्रकार का काम निःशुल्क समय और अपना धन और अपना सब कुछ लगाकर जो करते हैं, मैं चाहूँगा कि उस परिवार के लिए आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, सम्मान करें। अपने कर्मों को प्रधान बनाइए। जब आपके कर्म अच्छे रहेंगे, कर्म प्रधान होंगे, आपके काम अच्छे होंगे, तो निश्चित रूप से आपका नाम होगा। कुछ लोग पंडितों के पास जाते हैं, भैया मेरा हस्तरेखा देख दीजिए ना, फेल होऊंगा पास होऊंगा, कितना धन कमाऊंगा, गाड़ी होगी कि नहीं होगी। पंडित कहता है तुम्हारी हाथ की लकीर तो एक ठो छोटी है, नहीं होगी। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनके हाथ नहीं होते हैं ना, जिनके हाथ भी नहीं होते हैं, जिनके हाथ कटे हुए रहते हैं, वो भी इतिहास में उनके भी नाम है। अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, उनके भी नाम है और वो भारतवर्ष में नाम कमाए हुए हैं। जिनके हाथ नहीं है वो तैराकी में प्रथम होके और स्वर्ण पदक तक अर्जित किए हैं। इसलिए आप अपने कर्म को प्रधान बनाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। खुश रहेंगे, अंदर से खुश रहेंगे तो आप निरंतर दूसरे को भी खुशी प्रदान करने में अपनी बहुत बड़ी योगदान अर्जित करेंगे। कि हम जो हैं खुश रहेंगे, दूसरा हमको देखेगा। मायूस के पास मेरे ख्याल में तो भाई मैं तो नहीं जाता हूँ, देख लिए कि यार इसकी शक्ल देखेंगे तो दिन पूरा खराब होगा। मैं रामस्वरूप जी को कई बार उदाहरण भी बताया हूँ कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, उनके पास धन धान्य गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, पर ऐसे आप प्रसन्नचित्त रहिए। जब युवा देश का प्रसन्नचित्त रहेगा, जब आप कुछ कर दिखाएंगे, जब आपके अंदर जज्बा रहेगा, तो आप सफलता अर्जित करेंगे और निस्संदेह सफलता अर्जित करेंगे। कहते हैं ना कि ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या है मजा फिर जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में, जब लक्ष्य रहेगा सीने में। आप लक्ष्य बनाइए, आप कोई भी लक्ष्य बनाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बस आप नेक काम करिए, अध्यात्म से जुड़े रहिए, वेद माता गायत्री परिवार से जुड़े रहिए, आप क्रांतिकारी बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अंतिम लाइन आपके लिए कि जंग है तो जीतने का विश्वास होना चाहिए, जीवन है तो उमंगों का आकाश होना चाहिए, उमंगों का आकाश होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रयास करेंगे कि अगले रविवार को फिर आपसे अगर इच्छा शक्ति होगी तो मुलाकात होगी। आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आप सभी जो आज यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं चाहूँगा कि अगले बार जब भी कोई गायत्री परिवार का कार्यक्रम हो, आप एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को जोड़ने का प्रयास करिए, तो आप इस अहम कार्यक्रम में अपनी भूमिका बहुत भारी अदा कर सकते हैं। क्योंकि जब लोग यहाँ पर आते हैं या कोई भी कार्यक्रम रहता है, तो आप जब जाकर उसका संदेश दूसरे को देंगे तो दूसरा अपने आप जागृत होता है कि वहाँ ऐसा हो रहा है। तो मैं गायत्री परिवार प्रज्ञापीठ सांवरावां को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि जो इस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पर जो चालू किए। और मैं चाहूँगा कि इस प्रकार का कार्यक्रम अब थोड़ा सा यहाँ से निकल कर भी जब कॉलेज स्कूल खुल जाएंगे, तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि ऐसा कार्यक्रम जो है कॉलेज और स्कूलों में, जो हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, आसपास के हैं, ज़िले में है, बहुत सारे स्कूल हैं,
वहाँ एक दिन अपन जाकर पहले बता दिए, वहाँ के प्रिंसिपल को बता दिए कि भाई ये इतने टाइम में आएंगे, तो ऐसा करने से भी मेरे ख्याल में ज़्यादा संदेश जाएगा, अपने बच्चे भी वहाँ पर शामिल हो जाएं और दूसरे लोग भी रहेंगे मोटिवेशन वाले, अपने राम प्रकाश भाई जैसे और बहुत सारे लोग हैं, उनको भी बुलवाकर उनको ज्ञान बांटा जाए तो निश्चित रूप से होगा। बोलिए वेद माता गायत्री जी की।